हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एमजी टॉपर क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम फिर से एक बार उपस्थित हैं डेली करंट अफेयर में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो को लेकर। अगर आपने अभी तक हमारे डेली करंट अफेयर के और छत्तीसगढ़ जीके से संबंधित वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से यह रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के करंट अफेयर के क्वेश्चनों को देखने से पहले कल के वीडियो में हमने जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बताए थे उसका एक जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा के क्षेत्र के लिए एन क्लियर और टेली प्रैक्टिस ऐप के उपयोग के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को कौन सा अवार्ड मिला है? उसका आंसर था डिजिटल टेक्नोलॉजी सभा 2022 अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ राज्य शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जन्मजात शारीरिक असमानताओं से जूझ रहे बच्चों का अब तक क्लब फुट से पीड़ित कितने बच्चों का निःशुल्क इलाज किया गया है? उसका आंसर था 3,962 बच्चों का निःशुल्क इलाज किया गया है। अगला क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ के किस बालक की राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? उसका आंसर था अमन ज्योति को। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कंपनी के साथ साझा कर खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन यात्रा को हरी झंडी दी गई है? उसका आंसर है गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ साझा कर खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन यात्रा को हरी झंडी दी है प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में। अगला क्वेश्चन था, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को कितनी अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी है? उसका आंसर था 31 मार्च 2026 तक योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन था, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FDSC की 25वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? उसका आंसर था मुंबई महाराष्ट्र में 25वीं बैठक आयोजित हुई। अगला क्वेश्चन था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? उसका आंसर था तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया, जो आपस में दोनों बहनें हैं। अगला क्वेश्चन था, भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? उसका आंसर था नासिक महाराष्ट्र में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। डेली करंट अफेयर में आज का पहला क्वेश्चन है, घुटनों में जापानी बटेर पालन महिला समूह के लिए आजीविका का सशक्त माध्यम बन गया है। अभी तक कितने रुपए के बटेर बेचे जा चुके हैं? उसका आंसर है करीब 95,000 रुपए की अभी तक महिला समूह के द्वारा अभी तक करीब 95,000 रुपए के बटेर बेचे जा चुके हैं। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, गौठनों में जापानी बटेर पालन महिला समूहों के लिए आजीविका का सशक्त माध्यम बन गया है, जिससे वे आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं। अब तक महिलाओं ने करीब 95,000 रुपए के बटेर बेच चुके हैं। नेक्स्ट, समूह की महिलाओं ने 14 आदर्श गौठानों में जापानी बटेर पालन की शुरुआत की है। जापानी बटेर 45 दिन में ही करीब 250 ग्राम का हो जाता है, जो करीब 70 रुपये नग में बिक जाता है। नेक्स्ट है, पशुपालन विभाग द्वारा शुरुआत में प्रति गौठान 300 नग जापानी बटेर प्रदान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में
कृषि के क्षेत्र में गौमूत्र के वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित उपयोग की कार्य योजना तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। यह कार्य योजना किस विश्वविद्यालय को दिया गया है? उसका आंसर है कृषको तथा कामधेनु विश्वविद्यालय को यह कार्य योजना दिया गया है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, राज्य के कृषि वैज्ञानिकों गौमूत्र का रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के बदले उपयोग करने वाले कृषकों तथा कामधेनु विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों से चर्चा कर कृषि में गौमूत्र के वैज्ञानिक उपयोग की संभावनाओं के संबंध में कार्य योजना तैयार कर 2 सप्ताह में प्रस्तुत करने को कहा है भूपेश बघेल के द्वारा। छत्तीसगढ़ में गौमूत्र का क्या उपयोग है वो देखते हैं। खादों एवं विषैले कीटनाशकों के निरंतर प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति निरंतर कम होती जा रही है। नेक्स्ट, गौठानों में निर्मित वर्मी कंपोस्ट एवं सुपर कंपोस्ट का उपयोग आरंभ हुआ है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ ऑर्गेनिक एवं रीजनरेटिव खेती की ओर आगे बढ़ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नवनिर्मित तिफरा फ्लाईओवर सहित व्यापार विहार स्मार्ट रोड और प्लेनेटोरियम बनाने के लिए कितने रुपए की सौगात दी गई है? उसका आंसर है 107.49 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर को 107.49 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित तिफरा फ्लाईओवर सहित व्यापार विहार स्मार्ट रोड और प्लेनेटोरियम की सौगात दी है। नेक्स्ट, यह फ्लाईओवर बिलासपुर रायपुर रोड स्थित महाराणा प्रताप चौक से तिफरा तक फ्लाईओवर का किया जाएगा। नेक्स्ट है, पुलिस कर्मचारियों के लिए निर्मित 264 आवासों व्यापार विहार स्मार्ट रोड महाराणा प्रताप चौक तारबहार चौक स्मार्ट सड़क का भी होगा लोकार्पण किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उसका आंसर है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया DCI परिसर में किया है। नेक्स्ट, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, इस संग्रहालय में विभिन्न प्रकार के ड्रेजर, पुरानी तस्वीरें और ड्रेजिंग के ऐतिहासिक मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत की अग्रणी ड्रेजिंग कंपनी है। इसका उद्देश्य ड्रेजिंग और रिक्लेमेशन, समुद्री निर्माण, समुद्री सेवाओं आदि के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है? उसका आंसर है तमिलनाडु राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तमिलनाडु राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है। यह कदम मन्नार की खाड़ी में समुद्री वन्य जीवों अपराधों से निपटने के लिए उठाया गया है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु राज्य में मरीन एलीट की 2 इकाइयां स्थापित की जाएगी। इनकी स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा 1.9 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है। इसका उद्देश्य है, इन इकाइयों का प्राथमिक उद्देश्य समुद्री क्षेत्र के संरक्षण, सतत प्रबंधन को मजबूत करना और समुद्री एवं तटीय वन जीवों को प्रभावित करने वाली आपदाओं पर नजर रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के
नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? उसका आंसर है रमेश बाबू प्रज्ञा प्रज्ञानंद ने शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को अभी हाल ही में शतरंज टूर्नामेंट में हराया है और यह भारत के सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए हैं। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 16 वर्षीय रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ने एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट के 8वें दौर में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। फाइट विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें फाइट रेगुलेट ही करता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष का नाम आर्कडी डवोर कोविचे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर है नीना गुप्ता को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नीना गुप्ता को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया है। नीना गुप्ता कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ है। नेक्स्ट है इन्हें फाइन बीजीय ज्यामिति और कम्यूनिटेटिव बीजगणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। रामानुजन पुरस्कार वर्ष 2005 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 45 वर्ष से कम आयु के गणितज्ञों को दिया जाता है। उन्होंने किसी विकासशील देश में उत्कृष्ट शोध किया हो। इस पुरस्कार का नाम भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? उसका आंसर है KN राघवन, जो अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं KN राघवन अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह IRSG के नए अध्यक्ष बने हैं। यह अगले 2 वर्षों के लिए समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट KN राघवन कोटे डी आइवर का स्थान लेंगे। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन IRSG प्राकृतिक और सिंथेटिक रबड़ उत्पादक और उपभोग करने वाले देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। नेक्स्ट है महासचिव सिल्वाटोर पिनी जोटो इनके महासचिव का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रथम श्रेणी रणजी ट्रॉफी डेब्यू पर 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? उसका आंसर है साकिबुल गनी, जो अभी हाल ही में प्रथम श्रेणी रणजी ट्रॉफी डेब्यू पर 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बिहार के साकिबुल गनी प्रथम श्रेणी रणजी ट्रॉफी डेब्यू पर 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है उन्होंने मिजोरम के खिलाफ जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस ग्राउंड बंगाल में 405 गेंदों में 56 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 341 रन बनाए हैं। स्टूडेंट कल हमने आप सभी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे थे। वह क्वेश्चन है ऋचा घोष ने हाल ही में किस क्रिकेट फॉर्मेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं? उसका आंसर था वनडे में ऋचा घोष ने हाल ही में वनडे क्रिकेट फॉर्मेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भारतीय महिला टीम की विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष हाल ही में वनडे मैच में 26 गेंदों में अपना अर्धशतक बनाकर सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली
भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने वेदा कृष्णमूर्ति का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 32 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। अगला क्वेश्चन था, हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान के लिए किस राज्य में पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है? उसका आंसर था हिमाचल प्रदेश ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हिमाचल प्रदेश में हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान के लिए पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है, जिसे 1 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन के तहत स्थापित किया गया है। इस पार्क का उद्देश्य हिमालय में पाए जाने वाली विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों की गहन खोज करना है। अगला क्वेश्चन था, भारत और किस देश ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? उसका आंसर था फ्रांस ने अभी हाल ही में भारत के साथ नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत और फ्रांस ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर अपने द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी से महासागरों की बेहतर समझ के लिए समुद्री विज्ञान अनुसंधान में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने में मदद करेगी। स्टूडेंट, आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए है, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में। धन्यवाद।